हेलो दोस्तों, रीट के नए पात्रता नियमों को हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फर्स्ट ईयर वाले एलिजिबल होंगे, तो अभी फोरम में अपडेट कब तक आ जाएगा। और बीएसटीसी के साथ में अगर जिन्होंने स्नातक कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो क्या वो L2 में एलिजिबल हैं। तो उन सब को लेकर के अपन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा अपने सारे डाउट्स को दूर करने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के लिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सबसे पहली बात दोस्तों, L1 की एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करते हैं। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों की पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिसमें सबसे पहली बात आती है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक यहाँ पर 12th पास होनी चाहिए आपकी। और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र द्विवर्षीय डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। DLED आपके पास में होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा। उसके अलावा न्यूनतम 45% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक या फिर इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जिस नाम से भी जाना जाता हो, उसमें उत्तीर्ण हो, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की गाइडलाइंस में और यहाँ पर 2002 के अनुसार यहाँ पर मान्यता प्राप्त ऐसा कुछ हो, तो ये भी आप एलिजिबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12वीं क्लास पास होनी चाहिए और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED में उत्तीर्ण हों या फिर कोर्स में अध्ययनरत हों, तब भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। और उसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक 12th क्लास पास हो और शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या फिर इस कोर्स में अध्ययनरत हैं, तब भी एलिजिबल हैं। इस कोर्स में अध्ययनरत हैं ऐसा यहाँ पर है। और ऊपर 12th के साथ में अगर आपने BSTC कर रखी है तो वहाँ पर भी या तो कोर्स पूरा आपका उत्तीर्ण होना चाहिए, द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स पूरा उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर उस कोर्स में अध्ययनरत अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपका पात्रता आजीवन यहाँ पर वैलिड होने वाला है अगर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स पार कर लेते हैं। जैसे SC ST OBC कैटेगरीज के लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे, 82 मार्क्स। और नॉर्मल जो जनरल कैटेगरीज के लिए 60% आपको अंक जो चाहिए होते हैं, उन क्राइटेरिया को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपका सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा, आपको दोबारा से पास करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा स्नातक और अगर आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत समस्या है नहीं इधर 12th के बाद, तो बेसिक चीज़ है बात ही। यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं L2 की एलिजिबिलिटी को लेकर के, जहाँ पर ज़्यादा डाउट्स देखने को मिल रहे हैं कि क्या BSTC वाले भी L2 में एलिजिबल हैं। पहला तो कौन एलिजिबल हैं, एक तो जिन्होंने स्नातक और BEd कर रखी है तो वो एलिजिबल हैं, या BEd में अध्ययनरत हैं, फर्स्ट ईयर में भी हैं तब भी एलिजिबल हैं। एक तो ये डाउट दूर हो गया BEd वालों का। पर L2 में BSTC वाले भी कहाँ पर एलिजिबल होते हैं, किन कंडीशंस में एलिजिबल हो रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर मेन जो पहला पॉइंट है उसी में मेंशन करी गई है बात कि स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा। स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन आपकी, और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो। प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा का मतलब है BSTC DLED को यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, यहाँ पर द्विवर्षीय डिप्लोमा कहते हैं। उत्तीर्ण होना चाहिए या इस कोर्स में अध्ययनरत होना चाहिए। इस कोर्स में अध्ययनरत होने का मतलब है कि आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तब भी एलिजिबल हैं और आपने स्नातक जो अपना है वो कर रखा है, तो इधर आप L2 में भी एलिजिबिलिटी अपनी रखते हैं। तो जिन्होंने BSTC के साथ में ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करी हो, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं L2 के लिए। L1 में तो एलिजिबल थे ही, यहाँ पर L2 में भी एलिजिबिलिटी आप रखते हैं, तो L2 का फॉर्म भी आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। अब आपको कौन सा फॉर्म फिल करना है, जिनके पास में BSTC के साथ में ग्रेजुएशन कोर्स भी है तो उनको यहाँ पर अपना बोथ वाला फॉर्म फिल करना है, जिसके 750 रुपये जो लग रहा है ना, वो वाला फॉर्म फिल करना है आपको, अलग अलग फॉर्म फिल नहीं करना है, ये बात जान लेनी है। और जिन्होंने सिर्फ BEd कर रखी है तो वो सिर्फ L2 का फॉर्म फिल करेंगे। जिन्होंने 12th के साथ में सिर्फ BSTC कर रखी है, ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, तो वो ओनली L1 का फॉर्म भरेंगे। और जिन्होंने BSTC के साथ में प्राइवेट या फिर रेगुलर बाद में ग्रेजुएशन भी करी है तो वो यहाँ पर L2 के लिए भी एलिजिबिलिटी अपने रखते हैं। तो आपको बोथ वाला फॉर्म फिल करना है, जिसके 750 रुपये का चालान रहेगा, तो आपको वो वाला ऑप्शन टिक करके फिर फॉर्म फिल करना है। आगे दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर अगर आपने 50% अंकों के साथ में स्नातक ग्रेजुएशन अपनी और यहाँ पर BEd कोर्स उत्तीर्ण कर रखा हो या उसमें अध्ययनरत हो, तो आप इधर एलिजिबल हैं L2 में। ये तो नॉर्मल बेसिक बात थी जो कि आप पहले से जानते थे कि L2 में BEd वाले एलिजिबल हैं। पर एक कंडीशन जो मैंने आपको अभी बताई, जिसमें BSTC वाले भी एलिजिबल होते हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है अपना, BA BSc जो भी। उसके आगे देखिए, न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक BEd में उत्तीर्ण हों, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त मान्यता मानक क्रियाविधि
विनिमय के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो 1 वर्षीय बीएड अगर आपने कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ में। उसके अलावा यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में 12th कर रखी हो और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED अगर आपने कर रखी है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं L2 के लिए। और यहाँ पर न्यूनतम 50% अंकों के साथ में उच्चतर माध्यमिक 12th क्लास और 4 वर्षीय BA BSc BEd BA BEd ये आपने कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं L2 में। या तो आपने पूरा उत्तीर्ण कर रखा है या फिर कोर्स में अध्ययनरत हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। तो ये कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। पात्रता में आप सभी एलिजिबल हैं, चाहे कोर्स पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, कोर्स के लास्ट ईयर में हो चाहे पहले ईयर में हो, आप यहाँ पर पात्रता परीक्षा में सभी लोग एलिजिबल हैं। चाहे आपने आज ही कोर्स में ज्वाइन क्यों ना किया हो, किसी भी टीचिंग कोर्स में, चाहे वो डिग्री वाला हो या फिर डिप्लोमा वाला, तो ये डाउट दूर कर लेना है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक या फिर स्नातकोत्तर BEd विशेष शिक्षा में उत्तीर्ण हैं और यहाँ पर अगर अध्ययनरत हैं तब भी एलिजिबल हैं। तो विशेष शिक्षा वाले भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, चाहे जिनका कोर्स पूरा हो गया हो या कोर्स अभी रनिंग चल रहा हो, तो वो सभी यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी यहाँ पे NCTE की गाइडलाइंस जो हैं वो सारा आप पढ़ सकते हैं और डिटेल में विज्ञप्ति को मैं और यहाँ पर अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप और इसको बारीकी से पढ़ लीजिएगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत समस्या आपको अब नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। न्यूनतम 50% अंकों की आवश्यकता आपको यहाँ पर रहती है स्नातक में या फिर उच्च माध्यमिक वहाँ पर 12th क्लास में, तो 50% की बाध्यता रहती है। बाकी कुछ ऐसा कोई नियम है नहीं।